नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम हाजिर हैं इंटरव्यू की एक नई कड़ी लेकर के, जिसमें हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक्टर, डांसर, सिंगर, लिरिसिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट और जाने क्या क्या नहीं किया इन्होंने। तो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में द मोस्ट टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर हरीश महर्षि जी का। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार दर्शकों। शुक्रिया पूजा जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और इतने सारे उपनामों से मुझे नवाजा। थैंक यू जी, यू डिजर्व इट। तो हरीश जी, हम सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से करी? जी पूजा जी, मैंने एक्टिंग की शुरुआत अपनी बचपन से ही शुरू कर दी थी और मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्टार्ट रहा करियर का वो डांसिंग से रहा। और डांसिंग के बाद मैंने अपना शौक़ जो है, क्योंकि मैं मिमिक्री करता था और बहुत सारे एक्टर्स को देख के उनकी कॉपी करता था, तो मेरे जो फ्रेंड सर्किल था उनको बहुत पसंद आता था वो, तो उन्होंने मेरे को शुरू से ही प्रोत्साहित किया। मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि नहीं, मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए, तो मैंने शुरुआत की। तो हरीश जी, एक बात बताइए कि जो आपकी एक्टिंग थी उसको आपने प्रोफेशनली वे में कैसे कन्वर्ट करा? जी हाँ, किसी भी एक्टर को अगर प्रोफेशनली काम करना होता है अगर लॉन्ग टर्म में, तो उसको मुझे लगता है थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे उनको जाके जो एक्टिंग की बारीकियाँ सीखने को मिलती है और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी, लेकिन जब हम थिएटर ज्वाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, आपका वॉक का जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, आपका कंप्लीट एक बॉडी टेक्सचर क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो वो सब बारीकियाँ हमें थिएटर में सीखने को मिलती है। तो आपने थिएटर किया है? जी हाँ, तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मेरे को जो पहला ही जो थिएटर मेरे को सीखने का मिला, जो जयपुर में मेरे को जयरूप जी से मिला, जो कि शेखर कपूर के असिस्टेंट रहे हैं फॉर्मर। तो उन्होंने मेरे को जवाहर कला केंद्र जयपुर में मेरे को काफ़ी सारी जो बारीकियाँ होती है एक्ट में, वो उन्होंने मेरे को सिखाई। तो जैसे कि हम मानते हैं कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में डिफरेंस है, हाँ। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ दर्शकों, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में जो डिफरेंस मुझे जो सबसे बड़ा लगता है वो है कि आपका जो कवरेज होता है, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो, थिएटर में ऐसा होता है कि आपके पास लिबर्टी होती है कि आप अपने मार्किंग से आप लेफ़्ट और राइट में कितना भी मूव करो, आप दर्शकों के आइज़ में रहते हो। लेकिन जब आप कैमरे में आते हो, एक जो कैमरा एक्टिंग की स्किल्स होती है उसमें आपको एक डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है, डिफाइंड फ्रेम में ही आपको उस एक्ट को परफॉर्म करना होता है। तो बहुत सारे जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जब वो फिल्मों में जाते हैं या वेब सीरीज़ का आजकल बहुत चलन चल रहा है, तो वेब सीरीज़ में जाते हैं तो वो शुरू में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आपका जो डायरेक्टर होता है वो चाहता है कि आप एक फ्रेम में रह के उस एक्ट को कंप्लीट करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि थिएटर आर्टिस्ट होता है वो अपनी सीमाओं को वो कई बार उल्लंघित कर देता है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस लगता है। बट हाँ, कैमरा एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों से लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। आपने कैमरा एक्टिंग कहाँ से सीखी? जी हाँ, कैमरा एक्टिंग मैंने सीखी, अशोक कुमार बेनीवाल जी हैं जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं और उन्होंने सभी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है। जैसे बड़े बड़े नाम अगर मैं गिनाना चाहूँ तो अमिताभ बच्चन है, नाना पाटेकर है, अजय देवगन है, सबके साथ। और मुझे एक इंस्टा पे एक मैंने उनको फॉलो किया था और मैंने देखा कि उनका एक कैमरा एक्टिंग से रिलेटेड एक कोर्स चल रहा है जी। तो शुरू में मुझे लगता था कि एक्टिंग सीखने के लिए आपको वहाँ पे फिज़िकल प्रेजेंट होना पड़ता है, लेकिन अशोक सर ने वो कम्प्लीटली मेरा जो एक परसेप्शन था वो चेंज किया और उन्होंने बताया कि आप कैमरा पे जब ऑनलाइन सीख रहे हो तो उससे बेटर और क्या होगा कि आपको आपका फ्रेम आपको हम दे रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कैमरा एक्टिंग का बहुत सारा बताया, हमें बारीकियों से बताया कि कैसे आपको एक लिमिटेड वे में उस फ्रेम में आपको अपने एक्सप्रेशंस को, कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल्ड वे में बेस्ट देना है। तो वो मेरे को उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और उसके बाद मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया। उसके बाद मैंने जितने भी ऑडिशंस दिए उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। हरीश जी, आपने कोई मूवी, वेब सीरीज कुछ किया आपने, आप उसके बारे में बता सकते हैं? जी हाँ, मैंने एक राजस्थानी मूवी की है और उस राजस्थानी मूवी में मेरे को लीड रोल का मिला था ऑफ़र। और उस मूवी में जो मेरा किरदार है वो एक बच्चे का है जो कि अनाथ बच्चा होता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो चिंपुड़ो उस मूवी का नाम है। जी जी, हमने सुना है, तभी हमने आपसे पूछा। हाँ तो जी। जैसा कि आपने बताया कि आपका
पहला बड़ा ब्रेक जो आपको मिला चिंपुड़ो मूवी, जो कि राजस्थानी मूवी है, उसके बारे में बताइए। मतलब ये रोल आपको कैसे मिला? जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। मेरे जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जो अच्छे जो हैं जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि यार आपको चिंपुड़ो का रोल कैसे मिला। तो आज मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राकेश कुमार टेलर जी जो कि मंडावा से हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना समय मुंबई और जयपुर में बिताते हैं, तो उनका एक कोई रेफरेंस से मुझे पता चला कि कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं वहाँ पे जयपुर में, और मुझे पता चला कि ऑडिशन चल रहे हैं और एक लीड रोल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सबसे पहले उनको अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजे, अपना ऑडिशन भेजा, फिर उन्होंने देखा और फिर उन्होंने मुझे जयपुर बुलाया। फिर एक स्क्रीन टेस्ट हुआ और स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि उनको जो कैरेक्टर चाहिए था और जो लुक चाहिए था, जो अपीयरेंस चाहिए था स्क्रीन पे, वो चिंपुड़ो में मैं फुलफ़िल कर रहा था, और मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा कि वो रोल मुझे मिला। जैसे शूटिंग के दौरान काफ़ी फ़नी चीज़ें भी होती है, एडवेंचर्स भी होते हैं, काफ़ी रिस्क भी होता है और काफ़ी सेफ भी होता है। हर तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने सुना है, आज तक हम लोग सुनते आए हैं, आप सभी को पता होगा। बट शूटिंग के दौरान, मतलब चिंपुड़ो मूवी में, कोई ऐसा रोचक किस्सा जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? दर्शकों, शूटिंग का हर एक नया जो दिन होता है वो अपने आप में रोचक होता है, और आपको नई लोकेशन पे नए किरदारों के साथ आपको काम करना होता है, तो वो अपने आप में एक बहुत रोचक चीज़ होती है जिसमें आपको एनर्जी बनी रहती है नया काम करते हो तो। लेकिन हाँ, शूटिंग के दौरान एक किस्सा ज़रूर है कि एक हमारा मंडावा में एक मंदिर का शूट चल रहा था जिसमें एक बंदर सेट पे आ गया था, और उस बंदर के वजह से काफ़ी हमारा डिले हुआ शूट। और वो बंदर मंदिर परिसर में वालों का ही था वो बंदर, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन हमारा कैमरामैन को भी उसने स्टेबल नहीं होने दिया, तो ये इसके वजह से थोड़ा डिले हुआ, और ये काफ़ी रोचक था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी कि एक बंदर ने, मतलब वो फनी भी था थोड़ा, और थोड़ा सा रिस्की भी था ना, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला। चिंपुड़ो मूवी में आपके साथ में जो सीनियर कलाकार थे, मतलब वो कौन कौन, किन किन लोगों ने आपके साथ में वर्क करा या आपने उनके साथ में वर्क करा, उनके बारे में बताएं। जी, चिंपुड़ो मूवी में मैंने रूम शेयर किया था विनोद कुमार सोनी जी के साथ, और जो कि काफ़ी नामी एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, उन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी काम किया है, और जयपुर के जाने माने एक एक्टर हैं। तो विनोद सोनी सर के साथ मैंने रूम शेयर किया, और उसके साथ वाला जो रूम था मेरा, वो हमारे योगेंद्र वर्मा जी का था। योगेंद्र वर्मा जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि उन्होंने आश्रम 3 मूवी में भी रोल किया है जो कि प्रकाश झा की थी, और उन्होंने भूल भुलैया 2 में भी अपना किरदार निभाया है। तो इतने एक्सपीरियंस्ड और सीनियर एक्टर्स के साथ जब भी मैंने सेट पे उनके साथ जो मेरे सीन्स होते थे, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, और वो अपने हमेशा इनपुट्स एज ए जूनियर आर्टिस्ट मेरे को वो बताते थे, जो कि मेरे को फिल्म में बहुत काम आया। बहुत अच्छा। चिंपुड़ो मूवी के बारे में सुन के मुझे लगता है आप सबको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो इसी को आगे करते हुए हम दोबारा एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इसी मूवी से रिलेटेड। हाँ जी। चिंपुड़ो मूवी के राइटर कौन है और डायरेक्टर कौन है? जी हाँ, तो मुझे लगता है कि राइटिंग में जयपुर में राकेश कुमार टेलर जी मुझे लगता है कि वन ऑफ बेस्ट राइटर्स हैं, जिनका कहानियाँ अगर आप देखते हैं तो काफ़ी डिटेलिंग होती है। अगर आप उनकी स्क्रिप्ट भी पढ़ोगे तो स्क्रिप्ट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि आपका सीन क्या है और कहानी कैसे आपको प्रोग्रेस कर रही है। तो आप जब उनकी लिखी हुई कहानियाँ पढ़ते हो, कोई भी एक्टर अपनी स्क्रिप्ट अगर सीन के लिए तैयार कर रहा है, तो इतनी डिटेलिंग होती है इस स्क्रिप्ट में कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सीन में मुझे क्या करना है या इसको कैसे करना है, उसको कहाँ पे पोजीशन देनी है, कहाँ पे खड़ा होना है। कंप्लीट उसमें लिखा होता है, डे नाइट कंप्लीट एक डिटेलिंग होती है। और उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ ऑलरेडी लिखी हैं, जो कि हमारी स्टेज ऐप, जो राजस्थान की जो स्टेज ऐप है, उस पर भी उनकी कहानियों को अपनाया गया है और उस पर काम हो रहा है। तो राकेश जी इस फिल्म के जो राइटर थे और डायरेक्टर भी थे, तो एज ए डायरेक्टर भी मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि कोई भी फिल्म अगर चलती है तो मुझे लगता है कि कलाकारों के साथ साथ जो सबसे बड़ा हाथ मैं मानता हूँ वो होता है डायरेक्टर का, क्योंकि डायरेक्टर को अपने एक व्यू पॉइंट से आपको हर छोटे छोटे मोमेंट पे गाइड करता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, जिससे वो एक सीन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो राकेश जी ने मेरे को
मैं बोलूँगा कि एज ए गुरु मेरे को वो क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस भी था एज ए लीड एक्टर और इतनी बड़ी फिल्म, तो मेरे को काफ़ी जो स्टार्टिंग में हेजिटेशन था उन्होंने पूरा वो दूर कर दिया। वैसे आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो ऐसा होना बहुत अच्छा है। देखिए आप सबके लिए भी मतलब आप एक प्रेरणा के, मतलब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी मोटिवेट हो रही हूँ मैं भी। तो इसी को आगे चलाते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि चिंपुड़ो फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है और ये जो फिल्म है वो किस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है? जी हाँ, तो जो चिंपुड़ो फिल्म है उनके प्रोड्यूसर है सोनिका जी टेलर, और जो उनका बैनर है लीला फिल्म्स, और लीला फिल्म्स के ही तले उन्होंने 2 फिल्म और भी प्रोड्यूस की है जो कि जल्दी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी चिंपुड़ो के मूवी के रिलीज़ के बाद। तो ये उनका तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि फिल्में जल्दी से कोई भी प्रोड्यूसर बनाते नहीं है और राजस्थानी सब्जेक्ट था, तो इन्होंने इसको भी प्रोड्यूस किया। और इससे पहले जो भी इन्होंने 2 मूवीज़ प्रोड्यूस किए वो दोनों ही हिंदी मूवीज़ थी। जैसे हम सुनते हैं ना मूवीज के नेम पीके, चिंपुड़ो, एक यूनिक सा नेम है। नेम सुन के ये मतलब काफी इंटरेस्ट आ रहा है मूवी देखने में, तो हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ये मूवी कब रिलीज होगी और कहाँ रिलीज होगी। जैसे कि आपने नेम से बात की, तो नेम से रिलेटेड मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चिंपुड़ो मूवी जो है, चिंपुड़ो का जो किरदार है, एक्चुअल में जो चिंपुड़ो का नाम है वो चिंपुड़ो होता नहीं है, वो चेतेश्वर कुमार नाम होता है, और उसको जो पेट नेम होता है गाँव में, शॉर्ट नेम जिसको बोलते हैं, वो चिंपू होता है। बट ये किरदार इतना मज़ेदार है और फिल्म कॉमेडी है, क्योंकि तो गांव वालों को हर नाम बिगाड़ के बोलने की आदत होती है, तो उसको चिंपू को भी उन्होंने चिंपुड़ो जो नाम बिगाड़ के बोलने लगे हैं। That's why मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग नेम है मूवी का। हाँ जी। तो रिलीज का जो आपने पूछा दूसरा क्वेश्चन, तो रिलीज मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मेरी रिक्वेस्ट पे ही जो सोनिका मैम है और राकेश जी हैं, उन्होंने रिलीज डेट जो है मेरे जन्म दिवस पे रखी है, जो कि 8 सितंबर है, जो कि अगले माह अगस्त के बाद आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दर्शकों बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा और मूवी सेलिब्रेशन भी तो देखना मत भूलना। मैंने सुना है कि आपका एक म्यूजिक चैनल भी है यूट्यूब पर। जी हाँ, दीपा म्यूजिक फैक्ट्री करके मेरा एक म्यूजिक चैनल भी है, और उसका जितना भी प्रोडक्शन है वो हम ही देखते हैं, मेरी वाइफ और मैं मिलकर उसको चलाते हैं। और अभी कुछ गाने हैं उसमें ऑलरेडी, और डे बाय डे हम उसको और बिल्डअप कर रहे हैं। तो जो ये म्यूज़िक जो आप मतलब प्रोडक्ट करते हो, जो भी प्रोडक्शन होता है, और ये जो सॉन्ग्स राइट है, मतलब ये लिरिक्स कौन लिखता है? जी हाँ, मैंने एक्टिंग के बाद मुझे लगता है कि कुछ मैंने नया जो चीज़ सीखी है या करी है वो है सॉन्ग्स को लिखना। लिरिसिस्ट का काम किया है मैंने, प्लस कंपोजिशन भी मैंने खुद ही ने मेरे सॉन्ग्स का दिया है, तो उससे मेरे को भी एक क्रिएटिविटी का एक नया मौका मिला कि हाँ मैं लिख भी सकता हूँ सॉन्ग्स को और कंपोज भी कर सकता हूँ। और सारे सॉन्ग्स जो मेरे हैं जो अभी मार्केट में आए हैं वो सारे ही काफ़ी अच्छे प्रचलित सॉन्ग्स हुए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मोस्ट टैलेंटेड, तो सारे टैलेंट इनमें है। तो हरीश जी, जैसा कि आपने बताया कि ऑडियो जो आप करते हैं वो लिरिक्स आप खुद ही लिखते हैं। जी हाँ। और कंपोज भी खुद ही करते हैं। जी हाँ। तो जो आपके चैनल्स पे जो मैंने वीडियोस देखी हैं, जी हाँ, वो वीडियोस आप कहाँ से करवाते हैं, और जो ऑडियो है, वो जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक पार्ट जो होता है, वो आप कहाँ से करवाते हैं? हाँ जी हाँ दर्शकों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे सॉन्ग्स हैं जिनके वीडियो या ऑडियो अगर बात करें तो गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक है, जो कि एनसीआर में काफ़ी पॉपुलर म्यूज़िक कंपनी है, और काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स उनके खुद के भी मार्केट में काफ़ी अच्छे जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ में जा रहे हैं। तो मैंने इनको इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, और शुरू में मेरे को थोड़ा सा ये हिचक हुई थी कि मैं क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड के सॉन्ग्स चाह रहा था, और ये क्योंकि यूपी का जो एक जो चलन चल रहा है, यूपी के जो सॉन्ग्स होते हैं, मैं चाह रहा था कि मेरे सॉन्ग्स में उसका टच ना आए। लेकिन उनके साथ जब पहला सॉन्ग किया, जो वीडियो या ऑडियो वो करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये एक बॉलीवुड सॉन्ग नहीं है। तो जितने भी मेरे सॉन्ग्स बने हैं अभी तक, ऑडियो या वीडियो, एकदम बॉलीवुड क्वालिटी के बने हैं, और एकदम सोनी 4K कैमरा वो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारी मूवीज़ में वो यूज़ होता है। तो वेब सीरीज़ में भी सोनी 4K यूज़ होता है, जैसा कि आपने बताया। तो
गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक में भी जो मैंने संपर्क किया वो सबसे पहले मैंने राहुल गुप्ता जी हैं उनके साथ संपर्क किया। जी। फिर उन्होंने बताया कि जो हम उनके साथ जो डीओपी उनके ब्रदर हैं, जो यंगर ब्रदर हैं अमन गुप्ता, जी। उनके साथ किया। तो ये पूरा एक हमारी एक टीम धीरे धीरे बनने लग गई। जी, और जी। अब मैं मेरे सॉन्ग्स कहीं और से नहीं करवाता और गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक के साथ ही वो सॉन्ग्स होते तो हैं। यानी कि आपका गोल्ड वर्ल्ड म्यूजिक के साथ में एक फैमिली रिलेशन है। बिल्कुल है ना, बहुत जी अच्छे हाँ। रिलेशन है। जी और हाँ। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उन्होंने ही करे हैं। जी हाँ, और आगे भी मैं जी। चाहूँगा कि मेरे जो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक से ही करवाऊँ मैं। तो जैसे कि आपने जो अपने चैनल्स पे सॉन्ग्स डाले हैं वो कितने सॉन्ग्स आप अभी तक कर चुके हैं? जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल जो कि दीपा म्यूज़िक फैक्ट्री है उस पे फ़िलहाल 2 सॉन्ग हैं, जिसमें एक तो होली सॉन्ग है जो कि होली के जो ओकेजन पे मैंने रिलीज़ किया था और उसका काफ़ी अच्छा 1 लाख प्लस व्यूज़ 2 दिन में ही उसके हो गए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था क्योंकि होली का मौका था तो होली का एक हमने सॉन्ग निकाला था। तो उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी गाइडेंस मेरे को गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक की तरफ से भी मिली, डीओपी की तरफ से भी मिली और मेरा भी डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व था। प्लस जितना भी डांसिंग का जो स्टेप्स थे, कोरियोग्राफी थी, वो तो मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने डांस से शुरुआत की तो वो मेरे लिए काफ़ी इजी पार्ट होता है कि डांसिंग स्टेप्स उसमें डालना। जी, जी। जैसा मैंने सुना है कि आपने डिवोशनल से भी आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल भी आप काफ़ी हैं। तो आपके मतलब मैंने हाल ही में सुना था कि आपने कोई डिवोशनल सॉन्ग निकाला है खाटू श्याम जी पर। जी हाँ। जी, उसके बारे में बताइए जी कुछ। हाँ, तो वो शाम प्यारे करके वो भजन है जी। जिसका ऑडियो आपको सभी म्यूज़िक ऐप पे देखने को सुनने को मिलेगा। जैसे एप्पल म्यूज़िक है, जियो सावन है, स्पॉटिफाई है, सभी पे जी। वो म्यूज़िक शाम प्यारे का अवेलेबल है। और वो शाम प्यारे जैसे ही रिलीज़ हुआ था वो ऑडियो फाइल सभी लोगों को बहुत पसंद आया। काफ़ी सूदिंग म्यूज़िक है। अगेन ऑडियो मैंने गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक से ही करवाया था और इसकी जो शूटिंग हुई थी वो हमारी जो हुई थी खाटू श्याम जी परिसर में, प्लस सीकर के जो आसपास के जो आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ पे हर्ष पर्वत करके वहाँ पे हमने उसको पूरा शूट किया था। तो मेरी टीम जैसे कि अब आपने जिक्र किया कि एक फैमिली की तरह थी, तो मैंने जी। जैसे ही उनको ये रिक्वेस्ट की कि आपको आना होगा सीकर और पूरा शूट करना काफ़ी होगा। दूर पड़ जाता है। काफ़ी दूर है क्योंकि अगर नोएडा से सीकर देखें तो काफ़ी दूर है और सिर्फ एक सॉन्ग को शूट करने के लिए जाना और आना। तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसमें हिचक नहीं दिखाई और वो बिल्कुल उन्होंने सेम टाइम पे मेरे को हाँ बोला और हमारी पूरी टीम फिर नोएडा से सीकर और खाटू श्याम जी गई और हमने पूरा सॉन्ग शूट किया। तो आपने सारा जो सॉन्ग है खाटू श्याम जी का वो खाटू श्याम जी के आसपास ही शिखर है आई थिंक, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहीं पर आपने वो पूरा सॉन्ग शूट करा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए दर्शक, देखिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हरीश महर्षि जी डाउन टू अर्थ है काफ़ी, और देखो वो डिवोशनल से भी कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब आपका जो बॉर्न हुआ है आई थिंक वो वहीं हुआ है शिखर में ना? हाँ, तो मेरा सीकर मेरा ससुराल है और सीकर से ही मैंने इंजीनियरिंग भी किया है। और वैसे मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बीकानेर है जो कि राजस्थान में है, जो कि जी। सीकर से 4 घंटे का तकरीबन। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा कि आप राजस्थान से ही, और आपको जो मूवी मिली चिंपुड़ो जी हाँ। वो भी राजस्थानी जी है। हाँ, एक कारण ये भी था क्योंकि शेखावटी भाषा पे मेरी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। जी। और डायरेक्टर जो राकेश कुमार जी टेलर हैं उन्होंने भी ये चीज़ भी मेरा जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा कि यार ये एक्टर है जो कि मुंबई रहा है, बेंगलोर रहा है, दिल्ली रह रहा है, तो क्या वो उस एक्सेंट को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। तो वो मैंने बखूबी उसको समझा और क्योंकि शेखावटी हम बोलते आए हैं तो मेरे लिए काफ़ी इजी था वो उसको निभाना। तो हरीश जी, मैं और ये मेरे दर्शक सभी आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी। आपकी मूवीज भी आएंगी, तो बिल्कुल। जो आपका जो पर्सनल चैनल है आप उसको भी आगे मतलब कंटिन्यू रखोगे या फिर आप उसको स्टॉप करोगे? ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है कि आप एक्टिंग के साथ साथ अपने चैनल को भी इंटैक्ट रखें और उस पर भी एवरी वर्क मंथ करते हैं। उस पर कुछ ना कुछ डालें ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे अच्छा म्यूज़िक उनको सुनने को मिल सकता है। अगर एक कोई गैप अगर आ जाता है तो किसी भी चैनल पे तो दर्शकों का फिर रुझान बदल जाता है, फिर वो दूसरे चैनल्स पे मूव हो जाते हैं। बट हाँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग है, बट हाँ मेरा पूरा फोकस है कि मैं जल्द ही मेरे 2 से 3 सॉन्ग ऑलरेडी रेडी हैं और मैं उनको जल्द ही उनको रिलीज़ करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, अभी आपके 2-3 सॉन्ग्स और आने वाले हैं। जी हाँ। ओके। तो 2-3 सॉन्ग्स में अगर मैं बताऊं तो डीजे बजने दे है, बेफिक्रा एक सॉन्ग है मेरा जो आने वाला है,
और शाम प्यारे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया, शाम प्यारे सॉन्ग आने वाला है। और 15 अगस्त पे मैंने एक इंडियन आर्मी को एक डिवोट करते हुए एक सॉन्ग मैंने दम दिखा करके जी। बनाया है, जिसमें ऑडियो रेडी है उसका और उसका वीडियो शूट होना बाकी है। तो वही मेरी बातचीत चल रही है गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक के साथ कि उनके जो डेट्स हैं वगैरह हम जी, चेक जी। कर रहे हैं। जैसे ही हमारे डेट्स फ्री होंगे विल शूट दैट सॉन्ग। तो आपके लिए ये काफ़ी टफ रहता होगा ना कि मतलब सब जगह मैनेज करना, अब आपको शूट पे भी जाना है, उस दौरान आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है, फिर सुबह अगले दिन नेक्स्ट डे सेम कंटिन्यूटी। जी तो हाँ। फिर उसके बाद में ये अलग से टाइम निकालना अपने सॉन्ग्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? ठीक है पूजा जी, आपने काफ़ी कई बार लगता है कि आई शुड टेक ए ब्रेक, बट अगेन जैसे एक नया ऑडिशन का आपके पास मैसेज आता है तो यू गेट दैट एनर्जी अगेन, और आप उसको फिर उसी 100% उसके एनर्जी के साथ उसको ऑडिशन प्रिपेयर करते हो, फिर देते हो। जी। फिर अगर वहाँ से लेट सपोज यस होता है तो आपको फिर ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है कि आप थके हुए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप फुल ऑन एनर्जी होते हैं कि आपको बेस्ट करना है। तो तब मुझे लगता है कि अगर आप कोई अपने पैशन वाली चीज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि थकावट या टायर्डनेस कहीं बीच में आती है। बट मतलब हाँ, आपका ये कहना है कि अपने पैशन के आगे कोई भी चीज़ मतलब टफ नहीं है। बिल्कुल पैशन को आपको फॉलो कर रहे हो अगर आप, जी। और आप हार्ड वर्किंग हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके रास्ते में कोई भी रुकावट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है हमारे सभी दर्शकों को अच्छा लग रहा होगा सुन के हरीश जी की बातें, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हरीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिलहाल में आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक वेब सीरीज और जी हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था जिसमें मेरे को एक अमित बदाना की एक वेब सीरीज़ आ रही है। अमित बदाना काफ़ी फेमस नाम है, आप सभी दर्शक जानते भी हैं। और उस वेब सीरीज़ में मनोज झा भी हैं और भी कई सीनियर जो बॉलीवुड के मेन जो एक्टर्स हैं जिनको आप थिएटर से जुड़ा देखते हैं, वो सारे इस वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। और मैं अगेन लकी हूँ कि मेरे को इसमें कुछ दृश्यों में मेरे को एज ए टीचर का रोल मिला। वेरी गुड। तो आपने अपने मतलब जो कहते हैं ना इंसान अपने एम को अचीव करता है, तो वो पूरा अपना फोर्स लगा रखा है कि मैं अब सॉन्ग्स भी करूंगा, मैं मूवीज भी करूंगा, मैं वेब सीरीज भी करूंगा, आई डोंट ऑल। मुझे लगता है एक्टिंग की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, और अगर आपको एक्टिंग का काम चाहे वो एक शॉर्ट फिल्म है, चाहे एक वेब सीरीज है, चाहे एक मूवी है, चाहे एक बस सीरियल आपको है, एक चांस मिलना चाहिए। आपको चांस मिल रहा है तो यू गिव योर 100% एंड डू योर बेस्ट। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने सुना है कि फिल्म लाइन के अलावा आप कोई मल्टीनेशनल बैंक में एवीपी के पद भी कार्यरत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जो कि अभी तक हमारे दर्शकों को शायद कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, तो मैं आज आप सबको बता देती हूँ कि मैं हरीश जी के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। जी हाँ, मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैंने स्टार्ट किया था बेंगलोर से एक सॉफ्टवेयर कंपनी से। फिर मैं मुंबई TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं फिर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा। फिर उसके बाद मैं गुड़गांव आ गया, और गुड़गांव में मैंने नेटवेस्ट मार्केट जो कि RBS नाम से जानी जाती है, उसमें मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। वेरी गुड। तो देखिए हरीश जी के बारे में धीरे धीरे करके सारे राज खुलते जा रहे हैं। अब सर इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर, एक्टर, डांसर, लिरिसिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट एंड। तो देखिए इससे मतलब हरीश जी से एक प्रेरणा मिलती है कि इंसान को कभी भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा है उसको और फोर्सफुली बढ़ाओ, जी हाँ। अपना 100 दो। इन एनी वर्क आप अपना 100% दो। जी हाँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हरीश जी। बस आखिरी सवाल आपके साथ। जी हाँ। तो हरीश जी, मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि अंत में हाँ जी। जैसे कि हमारा इंटरव्यू का एंड हो रहा है, इसमें आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? फिल्मों में जो काम कर जैसे कि हम जैसे सपोज दैट मैं हूँ, मुझे फिल्म में वर्क करना है, तो मुझे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? या इन सब जो लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी लोग, इन सब लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि फिल्मों में कैसे काम करें? दर्शकों, फिल्मों में काम करने के लिए या एक्टिंग लाइन में आने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरे को फिल्मों में जाना चाहिए।
या आप ये सोचते हैं कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसलिए मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए, या आपको लगता है कि फ़िल्म लाइन बहुत इजी है इसलिए मेरे को फ़िल्मों में जाना चाहिए, तो मैं ये सारे ही आंसर्स अगर बताऊं तो ये सारे गलत हैं। अगर आप में पैशन है, आप में जज्बा है, आप में वो एक्टिंग की चाह है, तभी फ़िल्मों में जाइए। अदरवाइज़ जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनमें ये सब चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इसका जो एक इस लाइन का एक काला सच भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप टैलेंटेड होते हो, आपको सही मौके सही टाइम पे नहीं मिलते तो आप मायूस हो जाते हो और अपना वापस कुछ दूसरा स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अगर आप जो यंगस्टर हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा स्पेशली जी जी। कि पहले आप टेक्निकल चीज़ों को भी सीखें। थिएटर अगर आसपास नहीं है तो ऑनलाइन आजकल बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस होती हैं, उसको सीखिए और अपना ऑडिशन पे फुल फोकस कीजिए। ऑडिशंस को नए नए किरदारों में आप अपने ऑडिशंस प्रिपेयर करके यूट्यूब पे लिंक रखिए। और सोशल मीडिया का जैसे बहुत प्रचलन है तो आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं कि कास्टिंग के जैसे जिस भी एरिया में आप रहते हैं, लेट सपोज मैं एनसीआर में हूँ तो मैं एनसीआर के जितने भी कास्टिंग एजेंट्स हैं उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ और जो भी स्क्रिप्ट आती है उसको ऑडिशन में प्रिपेयर करके उनको सेंड करता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर नेगेटिव भी होता है, लेकिन ऐसा होता है कि जिस दिन वो आंसर पॉजिटिव होता है तो आप फिर से रीगेन अपनी कर लेते हो सारी एनर्जी। तो अगर फुली फोकस्ड हो और टोटल कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, तभी एक्टिंग लाइन में आए, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हरीश जी आपके साथ में बात करके और आपसे इतनी सारी बातें हमें सीखने को मिली। जी हाँ। एक्टिंग लाइन के पर्पज से हमें सब कुछ, मतलब आपने तो पूरा जितने मेरे क्वेश्चन जितने छोटे थे उससे कई गुना बड़े आपके आंसर्स थे, जी हाँ। तो मतलब मुझे और क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिला और मेरे को समझ में भी नहीं आया कि मैं आपसे आगे और क्या क्वेश्चन करूँ। जी हाँ। तो आपको बहुत ज़्यादा समझ है फिल्म लाइन के थ्रू, जैसा कि आपने अचीव भी करा है। कहते हैं ना कि मेहनत करने के बाद में इंसान को फल जरूर मिलता जी है, हाँ। तो यही तो उसी की एक मिसाल है कि हरीश जी हमारे साथ में बैठे हैं और आज हमने इनका इंटरव्यू लिया है, और जो कि हरीश जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अबाउट टू फिल्म्स के बारे में, हमारी थिएटर के बारे में। जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है कि हमें अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, पहले हमें थिएटर करना है, और अगर हमारे आसपास थिएटर नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। बट आपको लेना ज़रूर पड़ेगा जी हाँ। किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि हम LKG में होते हैं, हमें ABCD सिखाई जाती है, मैं सही जी कह रही हूँ ना हाँ, हरीश जी, जी? बिल्कुल, उसी प्रकार बिल्कुल। आपको थिएटर में भी ये लाइन ऐसी नहीं है कि भाग्य से मिल जाए, इसमें आपको बराबर मेहनत करनी होती है, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनती होते हैं, और मेहनत बिल्कुल। करोगे तो आपको भाग्य साथ जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी मेहनत भी बिल्कुल रंग लाएगी और चिंपुड़ो हम सब जरूर देखेंगे। बिल्कुल, दर्शकों से तो यही कहना है धन्यवाद। कि मेरी फिल्म जो है 8 सितंबर को सभी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, जिसके डायरेक्टर राकेश कुमार टेलर जी हैं, जिनकी प्रोड्यूसर सोनिका टेलर हैं, और मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं विनोद कुमार सोनी जी और योगेंद्र वर्मा जी, अभी गोदारा जी, ये सभी सीनियर आर्टिस्ट हैं। उनके साथ काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि ये फिल्म सभी को पसंद आएगी, क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है, तो ज़रूर से थिएटर्स में जाके इसको देखिएगा। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू सो मच हरीश जी। दोस्तों, अब देखते हैं चिंपुड़ो मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स। ये मेरा सीन है जिसमें मेरा वार्तालाप चल रहा है गांव की किसी काकी के साथ। तो आप देख सकते हैं शूट कैसे होता है, इसका भी आइडिया आपको थोड़ा बहुत लग जाएगा इस सीन से। इस पे मेरा मेकअप हो रहा है। मेकअप दादा जो थे हमारे चिंपुड़ो मूवी में, वो संजय दादा थे। संजय दादा बहुत सारी राजस्थानी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में मेकअप दादा का काम कर चुके हैं। ये मेरे साथी कलाकार योगेंद्र वर्मा जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने आश्रम 3 और भूल-भुलैया 2 में काम किया है। ये कुछ मंडावा हवेली यहाँ है वहाँ पे, और वहाँ का एक दृश्य जिसमें मैं हूँ। दोस्तों, फिल्म के सेट पे ही 8 सितंबर को मेरा जन्मदिवस का दिन था, और पूरे यूनिट ने मेरा एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान कर रखा था, जो मुझे नहीं पता था। शाम को जब केक आया और म्यूज़िक प्ले हुआ, सभी अपने अपने रूम में से निकल कर बाहर आए और उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ दिया। हमने खूब मस्ती की, डांस किया, और क्रू के सभी मेंबर्स, AD, डायरेक्टर, लाइटमैन, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, सब ने खूब एंजॉय किया मेरा बर्थडे। और वो बर्थडे मेरा काफ़ी यादगार रहेगा मेरे को पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म में जो हमने जो कुदरतन हमें हमारा जो बर्थडे है वो फिल्म के दौरान ही आ गया।
तो आप देख सकते हैं कैसे केक पूरा मुंह पे लगाया जा रहा है। ये अभी गुजारा है जो कि अभी रिसेंटली इनको एक हिंदी मूवी में विलन का रोल मिला है। तो अभी गुजारा जी को ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूँगा मैं इसी के साथ। और ये देखिए, ये हमारी मूवी में कॉमेडियन है और आपको ज़रूर इनका किरदार भी पसंद आएगा। ये जीतू है जो एडी के असिस्टेंट थे हमारे, जयपुर से ही हैं। देख सकते हैं कैसे पूरी यूनिट मस्ती कर रही है। ये हमारी मूवी में जो नारी सशक्तिकरण का जो मैसेज है, तो जिनको हम सरपंच पद तक ले जाएंगे, वो है ये विनोद कुमार सोनी जी। आप देख सकते हैं जो कि बहुत सारी वेब सीरीज और बॉलीवुड फिल्मों में आ चुके हैं। ये हमारी फिल्म की हीरोइन है सलोनी बिश्नोई और ये साथी कलाकार हैं हमारे, देख सकते हैं। पूरी यूनिट ने दोस्तों खूब अच्छे से एंजॉय किया मेरा बर्थडे, और मुझे ये हमेशा याद रहेगा। ये योगेंद्र पराशर जी फिर से डायरेक्टर राइटर साहब राकेश कुमार टेलर जी डांस करते हुए, और पूरी रात हमने दोस्तों डांस किया है। और अगले दिन हमारा शूट था, लेकिन किसी को टेंशन ये नहीं थी कि अगले दिन सुबह हमारा मोस्टली जो कॉल टाइम होता था वो 9 बजे के आसपास होता था। तो आप देख सकते हैं सभी लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस पार्टी के तुरंत बाद हमारा डिनर हुआ था और हम बाहर गए थे सारे। हमने डिनर बाहर किया था। तो नॉर्मली मंडावा में हम डिनर के ऑप्शंस होटल्स जो देखते हैं वो थोड़ा आउटस्कर्ट पे जाना पड़ता है। तो हम सब लोग वहाँ गए थे। देख सकते हैं अब चांदनी रात है और खूब हम एंजॉय कर रहे हैं। ये एक बिहाइंड द सीन कह सकते हैं, मूवी का सीन नहीं है, बट हम जैसा कि सभी कलाकार आजकल रील्स बनाते हैं, तो ये मेरा एक सीन था जिसमें मैं रील बना रहा था। ये एक सीन समझाया जा रहा है मेरे को, तो किस तरीके से एंट्री होगी, कैसे क्या होगा, पूरा दृश्य आपको इसमें समझाया जा रहा है। और ये फिर से जो है एक दूसरा सीन है जो कि डिटेलिंग में हमारा समझाया जा रहा है, कौन किधर से आएगा, कौन कैसे किधर से डायलॉग बोलेगा। अब कुछ गानों के बिहाइंड द सीन देखते हैं दोस्तों। ये मेरा पहला सॉन्ग था, जो नागिन सॉन्ग था, बिहाइंड द सीन उसके हम दिखा रहे हैं, जो कि मैंने बंटी किंग हरियाणा के साथ किया था। तो आप देख सकते हैं फ्री टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ अपना रील्स का बनाते रहते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जस्ट मेरा एक वॉक का सीन था ड्यूरिंग द शूट। और ये आप देख सकते हैं बंटी किंग हरियाणा को देख सकते हैं, हर्षिता बेस्ट है इसमें सॉन्ग में। और ये दोस्तों मेरा दूसरा सॉन्ग था जो कि मुस्कान था हर्षिता बेस्ट के साथ, और बंटी किंग हरियाणा के साथ मैंने ये सॉन्ग किया था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स इसमें चल रहे हैं। और इसके बाद कुछ दृश्य मेरे जो डांस के थे हर्षिता बेस्ट के साथ, उसके बिहाइंड द सीन्स हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे लाइट्स कहाँ रखी होती है, पूरा फोकस कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे कैमरा होता है, पूरा आप देख सकते हैं। ये मेरा अगला सॉन्ग था डीजे बजने दो, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स थे, आप देख सकते हैं, जिसमें फ़िलहाल तो ये रील बनाने के पर्पज़ से ये शूट हुआ है। इसमें एक्चुअल गाना नहीं बज रहा है, तो आप देख सकते हैं। बट ये मेरा इस सॉन्ग में गेटअप है, देख सकते हैं पूरा रॉकिंग डीजे स्टाइल जो है, क्योंकि गाना भी डीजे बजने दे है, तो ड्रेसअप भी पूरा उसी हिसाब से है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी समय मिलता है शूटिंग के दौरान पे हमें हम बीच में रील्स बनाते हैं, और हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं वो भी रील्स बनाने में हमारी मदद करते हैं, ताकि हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, हमारी रीच बढ़े। तो रील्स हमें बनाते रहना चाहिए जहाँ पे भी जब भी मौका मिले आपको, क्योंकि वैसी लोकेशन और वैसी जो बैकग्राउंड के साथ आपको
नॉर्मली नहीं मिलता है, और आप मल्टीपल रील्स बनाओ और उसको 1 बाय 1 अलग अलग दिन उसको आपको पोस्ट करना चाहिए ताकि आपकी रीच बढ़े, रादर देन कि आप सारी रील्स एक ही दिन में अपलोड कर दें। ये दोस्तों मेरा अगला गाना है बेफिक्रा, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा शूट जो है मेरा बख्तावरपुर जो कि अलीपुर के आगे है। ये मेरे डीजे बजने के सॉन्ग कुछ BTS आपको देख सकते हैं। इसमें अमन जो है DOP है गोल्ड वर्ल्ड म्यूज़िक के, पूरा शूट कर रहे हैं। और कैसे पूरा शूट होता है तो आप क्लोजअप और पूरा इसका मास्टर वगैरह सब आप देख सकते हैं कि कैसे DOP का कितना बड़ा रोल होता है एक गाने को अच्छा दिखाने के लिए। कभी पास आना, कभी दूर जाना, अलग अलग एंगल से उसको शूट करना, पूरा ड्रेसेस को। तो वो एक बहुत टेक्निकल चीज़ होती है जो कि DOP के अलावा बाकी किसी आर्टिस्ट को नहीं समझ में आता। ये दोस्तों हमारा खाटू श्याम जी का जो गाना था, हमने जो हर्ष पर्वत पे फिल्म आया था श्याम प्यारे नाम से, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, उसके कुछ BTS आप देख रहे हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि ये एक हमने पहाड़ी पे एक शूट किया था, और ये उस कैमरे में हम लोग देख रहे हैं कि पूरा शूट जो है जो कैसा आया है, क्या इसमें कमियां थी। अगर कुछ कमियां होती है तो वो जो पर्टिकुलर सीन होता है वो डिलीट करके और एक नया सीन फिर से सेम सॉन्ग हम उस पर्टिकुलर क्लिप का रीशूट करते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।